बिल्कुल, तो किसानों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए, क्योंकि कांग्रेस लगातार हेमंत घेरती है बीजेपी को। आय दोगुना करने का वादा किया था, क्या हुआ? तो किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। जहां पर गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान है, तो वहीं किसानों को ड्रोन से खेती की तकनीक को बढ़ावा देने का भी ऐलान किया गया है। आपको बताते चले कि ड्रोन से किस तरीके से वो बेहतर खेती कर सकते हैं, इसे लेकर जानकारी दी जाएगी। इसे लेकर बढ़ावा देने के लिए भी खास तौर पर इन्वेस्ट किया गया है। मिलेट्स उत्पादन के लिए भी बीज दिए जाएंगे, जिससे कि मिलेट्स के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी प्रदेश बन सके। देखिए, सबसे खास बात तो ये है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको विस्तार देने की बात यहां पर सामने आ रही है। चाहे हम बात कर लें किसानों को बोनस के तौर पर जो है वो राहत देने की कोशिश करना, या फिर खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए तकनीक उन तक लेकर के जाना, मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए बीज किसानों तक पहुंचाना, या फिर खेती के उपकरणों में नवीनतम टेक्नोलॉजी, खासतौर पर यूं कहें कि ड्रोन किसानों तक पहुंचे, उससे न केवल यूरिया का छिड़काव हो सके, दवाइयां फसलों में दी जा सके, बल्कि फसलों की देखरेख भी ड्रोन के जरिए हो सकेगी। ये एक विस्तारवादी कदम है, विकासशील कदम है, जो बहुत जरूरी था। किसानों की आय बढ़ाने का जिक्र प्रियंका आपने किया, इसके लिहाज से भी, और एक एक करके इसके पॉइंट्स हम दिखा रहे हैं। कोटा से सहयोगी हिमांशु इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कई बड़े ऐलान किए गए हैं, लोग खुश हैं इस बजट से? आवाज पहुंच रही है हिमांशु? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम भीड़ वहां पर देख पा रहे हैं, लोग वहां पर मौजूद हैं। जैसे ही हिमांशु हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, रिएक्शन से एक कर लेंगे। प्रियंका, युवा मौजूद हैं, युवाओं के लिए खास तौर पर देखिए, युवाओं को उम्मीद थी कि नई भर्तियों का ऐलान होगा। नई भर्तियों का ऐलान किया गया। आरपीएससी के सिस्टम को, जो भर्ती प्रणाली है उसको कैसे मजबूत सशक्त बनाया जाए ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके, उसकी तरफ कदम बढ़ाए गए हैं। और साथ ही साथ आज जब दिया कुमारी ने ये लेखानुदान सदन में रखा है, तो एक एक करके एनालिसिस हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे हर वर्ग को फोकस किया गया है। देखिए, महिलाओं को, युवाओं को, बच्चों को खासतौर पर। हिमांशु, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि प्रियंका, हिमांशु तक आवाज नहीं जा रही है। कोशिश करेंगे हिमांशु तक आवाज पहुंचे। हिमांशु, सबसे पहले अगर आप तक आवाज आ जाए तो साइन कीजिए। अब लगता है कि प्रियंका, हिमांशु तक आवाज पहुंच गई, तो जरा बात कीजिए युवाओं से, बताइए कि कितनी उम्मीदें उनकी पूरी हुई है। देखिए, फिलहाल मैं ऐसे ही यंगस्टर्स के बीच में हूं, स्टूडेंट्स के बीच में हूं। राजकीय महाविद्यालय, जो कि कोटा का सबसे बड़ा महाविद्यालय कहा जाता है, और फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए कि ऐसे ही यंगस्टर्स की जो बड़ी टीम है वो फिलहाल इस वक्त हमारे साथ में है बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। क्या देखा, क्या खास आपके लिए इस बजट में? ये बजट देखकर हर युवा के मन में घंटी तो बज रही है, क्योंकि इतने साल से जो युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में कोई नौकरियां नहीं निकाली जाती थी, युवाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था। आज के बजट को देखकर लगता है कि हाँ, सरकार अब युवाओं पर ध्यान देने लगी है, और सरकार द्वारा युवाओं के लिए 70,000 नई भर्तियां निकाली गई हैं। आरएसएसबी, आरपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। ठीक है, आपकी राय? गरीब बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग फंड भी, और जयपुर के पास हाईटेक विकसित करने का भी, और हर घर नल से जल पहुंचाने की भी घोषणा की गई है। क्या लगता है कोटा को लेकर के लाड़पुरा में नया महाविद्यालय, नए सरकारी दफ्तर, कोटा की आस्था का केंद्र मथुराधीश मंदिर, उसका जीर्णोद्धार का काम? जी सर, बिल्कुल। कोटा के मथुराधीश मंदिर का काफी तौर पर कार्य शुरू कर दिया गया है, और इसमें लाड़पुरा क्षेत्र का भी कई विकास कार्य शुरू होने वाला है। इधर क्या लगता है, क्या बजट को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया है? जो हमारे जो सरकारी अस्पताल है उनमें जो पहले चिरंजीवी चलता था उसको बंद करके उसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम आयुष्मान आरोग्य सेवा रखा है। इससे गरीबों को काफी लाभ मिलेगा इस योजना से, और शिक्षा के क्षेत्र में जो 70,000 नौकरियां हैं वो अलग अलग विभागों में। ओवरऑल आपकी राय बजट को लेकर? जिस प्रकार से ये सरकार ने युवाओं के लिए लाभदायी बजट घोषित किया है, इसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये जो युवा कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों से वंचित रह जाते थे, सरकारी भर्तियों से वंचित रह जाते थे, उन लोगों के लिए ये सरकार ने बजट लाकर कई आयाम स्थापित किए। सबसे महत्वपूर्ण ये सरकार ने जो बजट घोषित किया, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप को ही सरकार ने बहुत बढ़ावा दिया। एंटरप्रेन्योरशिप से नए स्टार्टअप्स युवा चलाएंगे, और
कहीं ना कहीं जो युवा सरकारी नौकरी से वंचित रह जाते थे उनके लिए बहुत आपने सही एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी अभी मुझे कि आप अक्सर देखा करते थे कि युवाओं को उतनी तरजीह बजट के अंदर नहीं मिलती थी। इस बार युवाओं को प्रायोरिटी पर रखा है, और क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। हाँ, युवा जो है हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा देश आगे बढ़ सकता है तो वो युवाओं से बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे देश का भविष्य ही युवा है, वही हमारे देश के विकास के लिए एक मुख्य केंद्र माना जाता है। अगर हमारे देश के युवा ही बेरोजगार रहेंगे, वही बेरोजगार घूमते रहेंगे, तो हमारा देश जो है वो विकास के क्षेत्र में तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तथा ये हमारे देश के युवाओं की आत्महत्या का कारण बनेगा या डिप्रेशन का कारण बनेगा। तो अब जो है कुल मिलाकर हर युवा देश का खुश है और हर युवा सरकार को दिल से धन्यवाद कर रहा है। तो क्या लगता है बजट को लेकर के जो है वो आप लोग संतुष्ट हैं जितना उम्मीद किया था, क्योंकि पहला बजट है और ऐसे में उम्मीदें पूरी हुई? हाँ, हमारी सारी उम्मीदें भारत सरकार द्वारा पूरी हुई है, राजस्थान सरकार द्वारा पूरी हुई है। जैसे कि हमारी डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी ने जो बजट पास किया है उससे हम सब सहमत है और बहुत ही काफी खुश मानते हैं अपने आप को। तो देखा ये कोटा की प्रतिक्रिया, कोटा के यंगस्टर्स की प्रतिक्रिया, कोटा के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रतिक्रिया। मोटे तौर पर जो बजट को लेकर के जो फिलहाल कोटा से रिएक्शंस निकल करके आ रहे हैं, उसको लेकर के जो ये तबका है वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहा है। इन्हें लगता है कि इस बजट में मोटे तौर पर यंगस्टर्स को पूरी तरह से तरजीह दी गई है, और ऐसे में डेवलपमेंट को लेकर के कई सारी जो चीजें, कई सारी जो सौगातें मिली हैं उससे फिलहाल कोटा के ये तमाम यंगस्टर्स कई सारी सौगातें मिली हैं। और जैसा कि आपने युवाओं से बात किया, युवा बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जो 70,000 भर्तियों का ऐलान किया गया है, और एक खास बात और अगर हिमांशु देखे इस बजट में, तो फ्री बीस पर ज्यादा फोकस नहीं है, मुफ्त की रेवड़ियों से ज्यादा फोकस इस बात पर है कि प्रदेश का विकास कैसे हो। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। कोशिश ये है कि जमीनी धरातल पर जो प्रैक्टिकलिटी के साथ में जो चीजों को साकार करने की जो कोशिश है वो इसके साथ में की गई है। फिलहाल इसको लेकर के भी बात करेंगे। कोशिश ये की गई है कि मुफ्त की रेवड़ियां जो अक्सर बांटने की कोशिश होती थी वो इस बजट में नहीं देखने को मिली। कोशिश की गई है कि जो प्रैक्टिकलिटी में पॉसिबल हो सके उन सब चीजों को इसमें लाया गया। मुफ्त की चीजें बांटने से हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा था, बल्कि और पिछड़ रहा था, क्योंकि हमारे राज्य पर कर्ज होता जा रहा था, हमारी राज्य सरकार पर कर्ज होता जा रहा था, जिसे अब जो हमारी सरकार है वो चुकाने की कोशिश कर रही है। और हर युवा को मुफ्त न देकर, बल्कि इस तरीके से कि हर गरीब परिवार की भी सहायता हो सके और हर मिडिल वर्ग की भी सहायता हो सके और हमारा देश भी आगे बढ़ता रहे, उसको ध्यान में रखकर जो भी कार्य किया गया है और जो भी बजट घोषित किया। बहुत अच्छी बात आपने कही। बिल्कुल हिमांशु, हम वापस लौटेंगे आपके पास में और युवाओं को लेकर के जानेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को हम सीधे लिए चलते हैं जोधपुर, जहां पर सहयोगी रंजन दवे मौजूद हैं। रंजन, जोधपुर के लोगों की उम्मीदें कितनी पूरी हुई है इस बार के लेखानुदान में, हालांकि ये संपूर्ण बजट नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पर यह संपूर्ण बजट नहीं है, ये लेखानुदान के तहत पेश किया गया बजट है। अगर जोधपुर की बात करूं तो निश्चित तौर पर जोधपुर में खेजड़ली को ध्यान में रखकर यहां म्यूजियम बनाने की बात कही गई है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक बसों के साथ में जो 4 अन्य शहरों के साथ में जोधपुर को भी शामिल किया गया है, तो उम्मीद ये की जाती कि 100 इलेक्ट्रिक बसें यहां जोधपुर में मिलेगी। उसके अलावा जो म्यूजियम निर्माण के तहत और जीर्णोद्धार की जो बात कही गई, उसमें जोधपुर का जो सरदार संग्रहालय आता है वो भी कहीं ना कहीं जो वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, उप मुख्यमंत्री ने, उनके साथ में ये जोधपुर भी शामिल रहेगा। और भी कई सारी ऐसी घोषणाएं जिनका लाभ कहीं ना कहीं जोधपुर को मिलेगा, लेकिन क्या कुछ हकीकत है ये जानने का प्रयास करते हैं। जोधपुर के ही कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। किस तरीके से देखते हैं इस बजट को आप? देखिए, अभी अनुदान बजट पेश किया गया है, साथ ही इसमें जिस हिसाब से आगे मोदी सरकार की आगे की योजनाओं को, जिस लखपति दीदी योजना, उसको लाडो योजना के तहत